सही में यार इमेजिन नहीं किया था कि सुबह सुबह इतना कुछ हो जाएगा, मतलब उठते ही इतने सारे अपडेट्स आ गए। वैसे ये एक्सपीरियंस हर बार कॉमिक कॉन में होता ही है, लेकिन इस बार का एक्सपीरियंस कुछ अलग ही है भाई। अनाउंसमेंट ही कुछ ऐसा है। तो हाँ चलो, आप लोग को भी मैं घर बैठे कॉमिक कॉन का एक्सपीरियंस दे देता हूँ। जो भी अनाउंसमेंट हुए हैं, जिस सीक्वेंस में हुए हैं, सब कुछ बता देता हूँ। तो ऑब्वियसली कॉमिक कॉन की शुरुआत हुई केविन फेगी के स्टेज पे आने से, जहां उन्होंने आते ही अनाउंस कर दिया कि आज उनका मेन फोकस 3 मूवीज पे रहेगा, बट टेक्निकली 4 मूवीज को वहां डिस्कस किया गया, 4 मूवीज के बारे में बताया गया एंड इन टोटल 5 मूवीज का मेंशन यहां हुआ है। पैनल की शुरुआत हुई कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड को लेकर। अब यहां इसके बारे में आपको कुछ नया डिटेल नहीं मिलता है। अगर आपने मेरा ब्रेकडाउन देखा है तो समझो इस पैनल में जो कुछ भी रिवील हुआ है वो मैंने ऑलरेडी ब्रेकडाउन में बता दिया था, लेकिन फिर भी मैं आपको फिर से कवर कर लेता हूं। तो हाँ, पैनल की शुरुआत हुई कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड को लेकर, जहां स्टेज पे एंथनी मैकी आए और आते ही सीधे स्पाइडरमैन पे मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने बोला कि सालों पहले टॉम हॉलैंड ने उनका मजाक उड़ाया था कि कैसे स्पाइडरमैन की मूवी है पर अभी तक फैल्कन की एक भी मूवी नहीं है। तो उसी का जवाब है कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड। You haven't seen Spider-Man Homecoming? I haven't seen the Falcon. Oh no, there isn't one. Sorry. उन्होंने ये भी बोला कि भले ही स्पाइडरमैन की मूवी हो लेकिन टॉम हॉलैंड 5 फीट 11 के तो नहीं है। और अब भाई एंथनी मैकी मूवी में एज अ लीड कैरेक्टर तो दिखने ही वाले हैं। तो हाँ, टेक्निकली उनका यही कहना था कि मूवी बन सकती है लेकिन टॉम हॉलैंड की हाइट तो नहीं बढ़ सकती। इस तरह से समझ ही सकते हो कि दोनों ही अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे की खिंचाई करते ही रहते हैं। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के बारे में फिर से मेंशन किया गया कि ये जो है एक ग्राउंडेड मूवी होने वाली है। जैसा कुछ एक्सपीरियंस हमने कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में एक्सपेक्ट किया था, जहां ग्राउंडेड एक्शन एंड पॉलिटिक्स थी, वैसे ही कुछ हमें इस मूवी से मिलेगा। फिर द लीडर के कैरेक्टर के बारे में बात की गई, जो कि ऑन स्क्रीन 16 साल बाद दिखने वाला है। आपको याद ही होगा इनक्रेडिबल हल्क में हमने इस कैरेक्टर को ट्रांसफॉर्म होते देखा था, लेकिन इसका फाइनल लुक नहीं मिला था। तो हाँ, इसी के बारे में बात करते हुए बोला गया कि इस कैरेक्टर की स्टोरी बहुत ही अच्छे से लिखी गई है मूवी में, जो कि लिटरली इसके पिछले 16 साल को कवर कर लेगी कि भाई वो क्या कर रहा था, कहाँ गायब था। फिर हाँ, इस मूवी के अराउंड सबसे बड़ा एक सस्पेंस ये है कि एक्टर जियान कार्लो एस्पोसितो क्या कर रहे हैं, मतलब कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। और इसको भी अब क्लियरली रिवील कर दिया गया है। वो कॉमिक बुक से साइड विंडर नाम का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। हाँ, दिखने में ये दोनों सेम नहीं लगते, लेकिन हाँ, यही रिवील किया गया कि वो साइड विंडर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जो कि सुपर विलेंस के टीम सरपेंट सोसाइटी का लीडर है। फिर वहां स्टेज पे हैरिसन फोर्ड भी थे। उन्होंने हल्क का, मतलब रेड हल्क का थोड़ा इंप्रेशन किया ऑन स्टेज। फिर एक एक्सक्लूसिव टीजर या ट्रेलर या फिर कह लो फुटेज दिखाया गया थंडरबोल्ट्स का, जिसमें क्लियरली सेलेस्टियल्स के बारे में मेंशन किया गया है कि उनसे एडामेंटियम निकलने वाला है। मतलब वो सेलेस्टियल्स की जो पूरी बॉडी है वो एडामेंटियम की बनी हुई है। तो हाँ, जैसा मैंने ब्रेकडाउन में बोला था वैसा ही हुआ कि पूरी पॉलिटिक्स जो है मूवी में वो एडामेंटियम के अराउंड ही होने वाली है। और इसके बाद ये इवेंट चल ही रहा था कि बीच में डेविड हार्बर रेड गार्डियन के सूट में स्टेज पे पहुंच गए। मतलब यहां से अब प्रमोशन स्टार्ट हो गया थंडरबोल्ट्स की मूवी का। एक एक करके स्टेज पे थंडरबोल्ट्स के सारे कास्ट वहां पहुंच गए और इस टीम के बारे में ये बोला गया, मतलब इसके बारे में फ्लोरेंस प्यू ने बात करते हुए बोला कि ये जो पूरी टीम है वो साथ में काम नहीं कर सकती, एक तरह से उनका वाइब मैच नहीं होता है, फिर भी इस टीम को एक साथ आकर काम करना होगा। यही पूरी टीम केमिस्ट्री हमें थंडरबोल्ट्स की मूवी में दिखाई जाएगी। फिर थंडरबोल्ट्स का फर्स्ट ऑफिशियल ट्रेलर एक्सक्लूसिवली कॉमिक कॉन में दिखाया गया है। हाँ, ये पब्लिकली रिलीज नहीं किया जाएगा, जिसमें ये रिवील किया गया कि थंडरबोल्ट्स के जितने भी मेंबर्स हैं उनको एक्सक्लूसिवली एक ही टास्क के लिए असाइन किया गया। मतलब सारे टीम मेंबर्स को अलग अलग हायर किया गया एक ही टास्क के लिए, एक ही काम के लिए, जिसके बाद सारे के रास्ते एक साथ कोलाइड हो जाते हैं और ये रिवील होता है कि ये सब कुछ एक सेटअप था। तो हाँ, ट्रेलर का बेसिक जस्ट यही था। अब लेट्स सी ये ट्रेलर पब्लिकली कब रिलीज करते हैं। तो हाँ, इसके बाद थर्ड मूवी का पैनल स्टार्ट होता है, वो है फैंटास्टिक 4 का, जिसके लिए सब एक्साइटेड तो थे ही। सबसे ज्यादा यही लग रहा था कि यही मूवी मेन फोकस होगा कॉमिक कॉन का। तो हाँ, फैंटास्टिक 4 के पैनल का टेक ओवर लिया मैट शैकमैन ने, जो कि इस मूवी के डायरेक्टर हैं। और यहाँ पे सबसे पहले फैंटास्टिक 4 का ऑफिशियल टाइटल रिवील कर दिया गया, जो कि है द फैंटास्टिक 4 फर्स्ट स्टेप्स। ये मूवी 25 जुलाई 2025 में रिलीज होगी। इसके बारे में ये भी डिफाइन किया गया कि ये मूवी रेट्रो फ्यूचर में होगी, जो कि 1960s के जैसा तो दिखेगा लेकिन फ्यूचरिस्टिक भी रहेगा।
रेट्रो फ्यूचर मतलब पुराने जैसा दिखने वाला लेकिन फ्यूचरिस्टिक। वैसे इस मूवी की अभी फिल्मिंग तो स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन हाँ यहाँ कुछ प्री शूट मटेरियल जरूर दिखाए गए, जिसमें सबसे पहले तो ये रिवील हुआ कि पेड्रो पास्कल जो है वो साइंस का क्लास ले रहे होते हैं। फिर हाँ एक एस्ट्रोनॉट वाली टीम दिखाई जाती है जिसमें वो सब एक मिशन पे जाएंगे, जैसा कि फैंटास्टिक फोर से एक्सपेक्टेड भी होता है। एंड फाइनली हमें गैलेक्टस का यहाँ लुक भी मिलता है, जहाँ ऐसा दिखाया गया कि जो गैलेक्टस का फेस है वो बिल्डिंग के पीछे से ऊपर निकल रहा होता है। तो हाँ गैलेक्टस ऐसे भी तो यहाँ कंफर्म था ही, यहाँ ऑफिशियली फर्स्ट लुक भी कॉमिक कॉन जाने वालों को मिल चुका है। लेकिन मैं बता दूं कि वो पूरा लुक नहीं है, वो बस प्री शूट मटेरियल है, अभी फिल्मिंग स्टार्ट भी नहीं हुई है। इसके बाद स्टेज पे ही फैंटास्टिक कार को रिवील किया गया। आप फैंटास्टिक कार के बारे में जानते ही होंगे भाई, ऑब्वियसली इस टीम का जो व्हीकल है उसका नाम ही फैंटास्टिक कार है, और ये भी काफी रेट्रो फ्यूचरिस्टिक लग रहा है। मतलब देखने में पुराना है लेकिन ये भाई उड़ती है। इस मूवी के म्यूजिक के बारे में भी रिवील किया गया कि माइकल गियाचिनो ही इस मूवी को कंपोज करने वाले हैं, म्यूजिक देने वाले हैं। और हाँ ये भी ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया कि ये फैंटास्टिक फोर की मूवी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस मूवी के बाद इस टीम का अपीयरेंस दोनों ही अवेंजर्स मूवी में होगा, मतलब अवेंजर्स 5 एंड अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स। इसी के साथ कॉमिक कॉन का सबसे मेजर रिवीलेशन रहा अवेंजर्स की मूवी, जहां सबसे पहले तो स्टेज पर पहुंच गए रूसो ब्रदर्स और ऑफिशियली ये कंफर्म हो गया कि हाँ भाई रूसो ब्रदर्स ही नेक्स्ट अवेंजर्स की 2 मूवी डायरेक्ट करने वाले हैं, लाइक अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर एंड अवेंजर्स एंड गेम, और अब अवेंजर्स 5 एंड अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स। मैं बता दूं कि अभी तक अवेंजर्स 5 का टाइटल इन्होंने रिवील नहीं किया था। इन्होंने सबसे पहले अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बारे में बात की, जिसका टाइटल तो सब जानते ही थे, और इसका रिलीज डेट कंफर्म किया कि भाई ये मूवी मई 2027 में रिलीज होगी। मतलब हाँ अभी अच्छा खासा टाइम है। और जब इसके बारे में बात हो ही रही थी तो भाई स्टेज पे बहुत सारे डॉक्टर डूम आने लगे। एक बार में डॉक्टर डूम की पूरी आर्मी स्टेज पे भर गई, जिसमें एक जो कैरेक्टर था वो प्रॉपर डॉक्टर डूम के सूट में था, प्रॉपर डार्क ग्रीन गाउन में था, और बाकी सारे जो उसके आसपास मेंबर्स थे वो थोड़ा फेडेड ग्रीन में थे। देन इसके बाद स्क्रीन पे रिवील होता है इसका टाइटल अवेंजर्स डूम्सडे, और रिलीज डेट भी कंफर्म कर दिया जाता है मई 2026। एंड फाइनली वो जो सेंटर में कैरेक्टर था वो अपनी मास्क को हटाता है और भाई रिवील होता है कि रॉबर्ट डॉनी जूनियर, मतलब अपने आयरन मैन, किसी न किसी यूनिवर्स में डॉक्टर डूम बन चुके हैं। मतलब रिवील कर दिया गया कि आरडीजे ही डॉक्टर डूम होने वाले हैं। इवन उन्होंने सोशल मीडिया पे ये पोस्ट शेयर करते हुए भी कंफर्म किया। उन्होंने अपने कैरेक्टर के बारे में ये बोला कि न्यू मास्क सेम टास्क। एक तरह से कह सकते हो कि डॉक्टर डूम की जो पर्सनालिटी है मोस्टली आयरन मैन की याद दिलाएगी, लेकिन ये बिल्कुल ही न्यू कैरेक्टर होगा। और सही में भाई ये अनाउंसमेंट बहुत ही बड़ी बात है। वैसे मैं 2 साल पहले ही इसको कवर कर चुका हूं, नर्डी न्यूज देखते होगे तो आपको पता हो गई, लेकिन हाँ ये बहुत ही मेजर न्यूज है। और जिस तरह की थोड़ी टेक्निकल बैक स्टोरी डॉक्टर डूम की है उससे ऐसा लगता है कि भाई ये कैरेक्टर इन पे सूट भी करेगा। तो हाँ आरडीजे एज डॉक्टर डूम, इस पे आपके क्या थॉट्स हैं? अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना। मेरे हिसाब से ये जो अनाउंसमेंट है वो सही में बहुत ही बड़ी हो गई है। इससे आयरन मैन की एग्जिस्टिंग लेगेसी भी खराब नहीं होती है और मल्टीवर्स का प्रॉपर यूज भी होता है। फिर भी अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। आखिर डॉक्टर डूम है कौन? इस कैरेक्टर की पूरी कॉमिक बुक स्टोरी जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें, एंड डेडपूल एंड वुल्वरीन का मेरा रिव्यू देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।